हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज का दिन, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है, गुरु पूर्णिमा। आज के इस दिन पर आपके पार्टनर की करंट ट्रू इमोशंस, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, ये मैं डबल कैंडल से चेक कर रही हूँ। ये जो दिन है, ये जो आज का डेट है, 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा, ये डेट, ये दिन अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है। और चंद्रमा पूरी एनर्जीज में है, फुल मून, पूरा एक कंप्लीशन। सो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस करे, इस इंसान की फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी मन की बातें आपको लेकर, चैनल्ड मैसेजेस एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शायद आपके पार्टनर के लाइफ में घटित हो रही, जो शायद आपको पता होना चाहिए। आपके पार्टनर से जुड़ी हुई जो जो जानकारी, जो जो चैनलिंग मुझे यहाँ पर दिखेगी यूनिवर्स की तरफ से, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी भी प्रकार की रिचुअल की बुकिंग करना चाह रहे हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। बेसिकली कंसल्टेशन इंस्टाग्राम के माध्यम से बुक होती हैं। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो, आगे की जानकारी आपको वहीं से दे दी जाएगी। चलिए, आपकी एनर्जी भी मैं चेक कर लूँ, आप किस ऊर्जा में हो, आपके मन में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की, कलेक्टिव्स की ऊर्जा प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना मेरे गुरुजी। वैसे गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। हर कोई हर किसी से कुछ ना कुछ सीख ही रहा है एंड हर कोई आपकी लाइफ में आता रहेगा। ज़िंदगी है, जीवन है, जब तक लाइफ चलेगी हर कोई आपकी लाइफ में आता रहेगा, कोई ना कोई लगा ही रहेगा जो आपको कोई लेसन देता रहेगा, कुछ सिखाता रहेगा एंड फिर चला भी जाएगा। गुरु के रूप में लोग आते हैं, जाते हैं और हर कोई कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। सो हम सब एक दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा रहे, तो गुरु की भूमिका में तो है, चाहे जैसे भी हो, राइट। एंड लर्नर्स भी हैं, बिकॉज हम सब भी रोज़ किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। फुल मून है श्रवण नक्षत्र के अंदर, प्लीज़ गाइड करें। गुरु जो है वो पूरी तरीके से कंबस्टेड है, राइट। श्रवण नक्षत्र सुनने के बारे में बात करता है, मन की आवाज़ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सुनिए, क्योंकि गुरु जो है, जुपिटर जो है, उच्च की राशि में, कर्क राशि में कंबस्टेड है, राइट। सो गुरु तो कंबस्ट है इस समय पे, लेकिन क्योंकि उच्च राशि में, इस वजह से ये गुरु पूर्णिमा बहुत शुभ है। कोई नया काम शुरू करने के लिए, अपने गुरु की उपासना के लिए, या आप कह के चल सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, इवन डोनेशंस, चैरिटी वाले काम के लिए। लेट्स सी यहाँ पर आपकी एनर्जी कैसी है। वन नेक्स्ट स्टेप आपके लिए, यहाँ पर आपके ईश्वर या आपके गुरु आपको ये कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। आपको कोई निर्णय, कोई डिसीज़न, कोई फैसला लेने को कहा जा रहा है, या आप जिस भी लाइफ में, जिस भी स्टेज पे हो, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक पा रहे हैं खुद को, निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई बड़ा चेंज आता हुआ नज़र आता है। ये चेंज, ये बदलाव नहीं है कि लाइफ पूरी चेंज हो गई, मिरेकल हो गया, नहीं। एटलीस्ट मूवमेंट है गाइस, जहाँ भी आप स्टक हो। मान लेते हैं कि लव लाइफ के अंदर, आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत स्टकनेस चल रही है, राइट। सो आप देखेंगे कि अगले 3 वीक्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ, आपके जीवन में। वो मूवमेंट वाली एनर्जी है। स्टक सिचुएशन से आप निकलोगे। अगर टेंशन या एनजाइटी इस बात को लेके हो रही है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, या लाइफ में, जीवन में स्टकनेस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में मूवमेंट या ग्रोथ आने वाली है। ओके, देखते हैं और क्या बताया जा रहा है ऑरेकल से। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, प्लीज़ गाइड करें। ट्रस्ट योर सेल्फ। मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग थोड़े लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हो। फुल मून की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। फुल मून के टाइम पे एनर्जी में फ्लक्चुएशंस होते हैं, राइट। सो इंसान या व्यक्ति बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, हावी हो जाती है, राइट। अगर टेंशन आई, बुरा फील हुआ, तो वो सब भी याद आ जाएगा जो शायद अब कब का हो चुका है, बीत चुका है। समझ में नहीं आएगा कि
मन में इतनी निगेटिविटी आ क्यों रही है? सो ट्रस्ट योर सेल्फ। यूनिवर्स कह रही है कि ये जो समय चल रहा है आप खुद को निकाल सकते हो सिचुएशन से। ट्रस्ट बढ़ाइए अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। बहुत सेल्फ डाउट में आप में से कुछ लोग नज़र आ रहे हो। अपने विजडम, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, अपनी बुद्धि के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? हर बार कोई दूसरा आके आपको सिचुएशन से निकालने में आपकी मदद नहीं करेगा। ओके यहाँ पर यूनिवर्स जैसे वो कह रहे हैं कि वो आपकी टेस्ट दे रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हो, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो। सो खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो ना, वही राइट डायरेक्शन है, वही सही दिशा है। तो खुद के ऊपर ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें। स्टक मत रहिए एक ही सिचुएशन के अंदर। जो हो गया है, जो बीत गया है, वो तो बीत ही गया है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास जो खो रहे हो, कॉन्फिडेंस कोई खो रहा है या विश्वास नहीं है किसी को खुद के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, सो यूनिवर्स कह रहे ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके एंड आपके ऊपर ईविल आई का प्रभाव है, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए, उसका उपाय या रेमेडी करिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। फिल अप योर कप। बहुत सारा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद से बहुत सारा प्यार करने की ज़रूरत है। स्लो डाउन। आपके लिए यूनिवर्स ये कह रही है कि भाग क्यों रहे हो, भाग कहाँ रहे हो? ओके किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं अब ये मुझसे हैंडल नहीं होता, अब मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, मुझे इस सिचुएशन से पीछा छुड़ाना है, या मुझे जल्दी जल्दी मेरी मैनिफेस्टेशन चाहिए, मुझे तो चेज़ करना उस इंसान को। मैं भागूंगी नहीं, मैं इस सिचुएशन को लेके अपनी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगी तो पता नहीं मैं पीछे रह जाऊंगी और सब आगे निकल जाएंगे। इन सारे थॉट से थोड़ा सा खुद को पीछे करिए। यूनिवर्स कह रहे टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लो, शांति से बैठो, मेडिटेट करो और जितनी आपकी क्षमता है उसी स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि उसके लाइफ में इतना इतना हुआ, इतने कम टाइम में उसने इतना अचीव किया। उसका कर्म अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। ओके सो आप कभी भी किसी को कंपेयर मत कीजिए कि मेरी स्पीड स्लो है, मैं सिचुएशन के पीछे भागूंगा नहीं या मैं अपनी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा या प्रॉब्लम आ जाएगी। इस सब से खुद को निकालिए। पेशेंस जितना ज़्यादा आपके अंदर होगा, आपकी स्पीड अगर स्लो भी रहेगी तो भी आप अपने गोल, अपने डिज़ायर, अपने मैनिफेस्टेशन तक पहुंचोगे। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। स्पीड थोड़ा स्लो करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है और अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव कीजिए, अपने लिए वो सब कीजिए जो आप किसी दूसरे इंसान या व्यक्ति के लिए करना चाहते हो या उस दूसरे इंसान या व्यक्ति से चाहते हो कि वो आपके लिए करे, वो आपको दे। ओके अपने आप को जैसा अच्छा सा गिफ्ट करो, अपनी तारीफ खुद ही कर लो, सेल्फ लव करो, बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। मिरर टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। मिरर में खुद को देखो और अपने आप को अफर्मेशंस दो, ब्लेसिंग्स दो। ये सब आपकी बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा इस लो वाइब्रेशनल एनर्जी से निकलने के लिए और आपकी ऊर्जा को अलाइन करने में, आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन तक। कई बार मेहनत करना ज़रूरी नहीं होता, कई बार बहुत हार्डवर्क करना ज़रूरी नहीं होता। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप शॉर्टकट लो, शॉर्टकट से आप अपने गोल या टारगेट को अचीव करो, नहीं, मैं शॉर्टकट लेने को नहीं कह रही। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ज़रूरी नहीं, आप समझिए इस चीज़ को। अगर आपको पैसा भी चाहिए, सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं आता। ओके सो यहाँ पर जैसे किसी के लिए यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो, राइट अपने ईश्वर से कनेक्ट करो। और यहाँ पर नंबर 1 का कार्ड है स्लो डाउन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया चैप्टर जगह लेना चाहता है, कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होना चाहता है, लेकिन आप भाग रहे हो उन्हीं चीज़ों के पीछे। ओके सो थोड़ा सा अपने आप को शांत करें, ठहरें और ठहर के अपने भीतर की आवाज़ को समझें, सुने, पहचानना सीखें। आपके अंदर के गुरु को जागृत होने दीजिएगा। ये आज गुरु पूर्णिमा है और आप ये चाहते हो कि कोई गुरु या कोई इंसान, कोई व्यक्ति या भगवान आए और आपकी सिचुएशन से आपको निकाल दे। ऐसे नहीं होगा, राइट चंद्रमा भी आज के दिन पर श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र का सिंबल ही है ईयर, कान, और गुरु जो है कम्बस्टेड है। गुरु पूर्णिमा, गुरु का ही दिन, और गुरु जो प्लैनेट है वो कम्बस्ट हो रखा है। ओके तो इस समय में श्रवण नक्षत्र के अंदर क्योंकि ये है, तो पूरी तरीके से यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपने मन की आवाज़ को सुनिए। बाहरी शोरगुल, बाहरी आवाज़, आपके दिमाग में, आपके हेड में जो इतनी सारी ओवर थिंकिंग है सिचुएशन को लेके, डाउट्स, सेल्फ डाउट्स या टेंशन या एंजाइटी या स्ट्रेस, उसको थोड़ा सा स्विच ऑफ करें और अपने मन के अंदर की आवाज़ को सुनना या पहचानना सीखें। मेडिटेट करें। आज के दिन पर मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ये वीडियो मैं लेट नाइट पोस्ट करूँगी, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आए कि मैम गुरु पूर्णिमा तो बीत गया, ये 29 जुलाई को है। नहीं, पूर्णिमा का असर आने वाले दिनों तक रहता है, अगले 2-3 दिनों तक पूर्णिमा का इफेक्ट रहता ही है। ओके कभी कभी 1 सप्ताह तक ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एनर्जी का फ्लो फील होता है। सो
ये चीज़ें आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में बैठ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आइए। बहुत भागना, बहुत रेस्टलेस होना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना किसी चीज़ को पाने के लिए, करने के लिए, ये सब एनर्जी से खुद को बाहर निकालने की आपको ज़रूरत है गाइस। चलिए, ये रीडिंग तो आपकी थी, ये ऊर्जा तो आपकी थी। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको जानकारी मिली है, आप थोड़ा भी रिलेट हो पाए हो, तो रीडिंग को अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और आपके पार्टनर की ऊर्जा चेक करूँगी। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में आपको लेना है 3 बार। उस इंसान, उस व्यक्ति को विजुअलाइज़ करिए जिनके भी बारे में आप इस समय पे, इस वक्त पे जानना चाह रहे हो, मन ही मन में। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय पर क्या है जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पर कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की जो पहली ऊर्जा नज़र आती है, जैसे कोई कहीं से किसी सिचुएशन से निकल रहा हो। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से अलग होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपसे दूर नहीं हो रहे, बट हाँ, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कोई बैड हैबिट या कोई ऐसी टॉक्सिक सी अटैचमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में थी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत डिस्टेंस आई है, झगड़े हुए हैं, रिश्ता ख़राब हुआ है इसी सिचुएशन की वजह से। ये अलग अलग हो सकती है ना हर किसी के लिए, क्योंकि जनरलाइज रीडिंग है। ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पर्सनल रीडिंग से मिलती है, राइट। बट यहाँ ये पहला मैसेज जो मिला वो यही है कि आपके पार्टनर अलग हो रहे किसी सिचुएशन से, किसी बैड हैबिट से, किसी टॉक्सिक अटैचमेंट से, किसी के सेपरेशन की, सेपरेट होने की ऊर्जा। ये आपसे सेपरेट नहीं हो रहे, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेगा, ये आपके साथ में यूनियन चाहते हैं। आप यहाँ पर कैंडल की जो इमेज बनी है, ऐसा लगता है कोई इंसान, कोई व्यक्ति किसी को बहुत मिस कर रहा है, किसी को बहुत याद कर रहा है। आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं या सिंपली वो आपको सुनना चाहते हैं। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको ऑब्जर्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी अलग हो रही है आपके रिश्ते से, आपके कनेक्शन से, आपके सिचुएशन से। ये बात यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें। आपके पर्सन की राशि मीन हो सकती है गाइज। इस इंसान, इस व्यक्ति की राशि किसी के लिए तुला हो सकती है, ओके। स्कॉर्पियो हो सकती है इनकी, आपकी राशि। थैंक यू वेरी मच। 2 नंबर, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पर थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर आपसे फ्यूचर रिलेटेड कुछ बात करना चाह रहे हैं। मे बी कमिटमेंट, मे बी शादी, मे बी मैरिज, या आने वाले लाइफ में, भविष्य में ये रिश्ता, ये कनेक्शन कैसा होना चाहिए, या इसके बारे में कुछ प्लानिंग जैसी बातें। जैसे कोई किसी को अपनी प्लानिंग, या कोई किसी से फ्यूचर के बारे में जैसे कोई ज़रूरी डिस्कशन हो गई, या कुछ बात ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपके पार्टनर की लाइफ में या जीवन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही। आपके पार्टनर बेचैनी में मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी बात को लेके स्ट्रेस या बेचैनी है आपके पार्टनर के मन में। आप लिटरली यहाँ पर अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें, ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये किस बात को लेके बेचैन है, ये इंसान, ये व्यक्ति किस बात को लेके स्ट्रेस में है। थैंक यू। किसी का इन्फ्लुएंस, किसी का डोमिनेशन आपके पार्टनर के ऊपर था। मुझे नहीं पता ये किस सिचुएशन से बहुत प्रेशराइज फील कर रहे थे और उसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत परेशान है। यहाँ जो ऊर्जा दिखा रही है यूनिवर्स, ये फैमिली की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। किसी फीमेल की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, या फैमिली, या आपके पार्टनर की खुद की हैबिट्स, इतने टॉक्सिक, इतनी अजीब आदतें आपके पार्टनर के अंदर इन्होंने पाल रखी हैं। ये कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा मे बी किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में रिश्ता या कनेक्शन बनाना जहाँ से कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, जहाँ से अपना फ़ायदा निकल रहा हो, या अपना मन लगाने के लिए किसी के साथ में भी कैजुअल रिलेशनशिप रखना, फिजिकल अट्रैक्शन, कुछ भी ये हो सकता है। लेकिन ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ये दिखता है कि आपके पार्टनर इन सभी आदतों से या किसी प्रकार के टॉक्सिक हैबिट से निकलना चाहते हैं, आप उससे दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं बार बार। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय में क्या है। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए। आपके पार्टनर आपको बहुत ईगोइस्टिक समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये चीज़ें क्यों हो रही है, बट इन्हें ये लगता है कि आप बहुत शांत हो, चुपचाप हो। आपकी एनर्जी हमेशा से इस इंसान को बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कामिंग, बहुत ही स्ट्रेस फ्री वाली, या बहुत ही मैच्योर एनर्जीज़ में ये इंसान, ये व्यक्ति आपको देखता है या देखती है। मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग की जा रही है, राइट। और एक लाइट जैसी इमेज मुझे दिखाई दे रही है, जैसे लैम्प होता है ना, लैम्प जैसी इमेज मुझे दिखा रहे हैं एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। हो सकता है आपके आसपास कोई लैम्प रखी हो,
ओके, थैंक यू सो मच। ये इंसान, ये व्यक्ति लेट नाइट देर रात आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये मैसेज यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अगर लेट नाइट ही रीडिंग को सुनते हो तो ये चीज़ें दिखती है मुझे कि आपके पार्टनर के मन में आप रहते हो। एनर्जी फाइली है आपके पार्टनर की। इनकी राशि में मकर राशि, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इसके अलावा आपके पार्टनर की राशि में राहु का जो एलिमेंट है, राशि में नहीं, इनकी एनर्जी में वो बहुत स्ट्रांग है। मार्स एंड राहु, ये एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। सन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। इनके चार्ट में ये प्लैनेट्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति, ये इंसान आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर आप ठहरे हुए से हो, आप चुपचाप हो, आप शांति में दिख रहे हो, आप गहराई, शांति, ठहराव में दिख रहे हो। ऐसा लगता है नहीं कि आपके लाइफ में सब कुछ है, सारी अबंडेंस आपके पास में है और इस इंसान के पास में एक प्रकार का खालीपन है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, राइट। हो सकता है आपके अंदर ईगो ना हो, आप बिल्कुल बेचैन हो, आप इस इंसान को पाने के लिए हर कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर जहाँ से आपको देख रहे नहीं, ये लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप गलत कर रहे हो उस इंसान के साथ में, राइट। आपने गलत किया, आप गलत कर रहे हो, आप बदल गए, आप चेंज हो गए। ये इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरीके से बदलोगे। मीन्स कि आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा इस तरीके से ले लोगे इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। ये बात आपके पार्टनर को डाइजेस्ट नहीं हो रही, राइट। इस वजह से वो परेशान और आपको गलत बोल रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे नहीं पता ये आपको गलत क्यों बोल रहे हैं। शायद आपका ये बिहेवियर, आपका ये शांति वाला नेचर, वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को अच्छा बना रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या वाकई में सेल्फ लव किया है, आपकी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को नाराज़ भी कर रही हैं और आपको गलत बोल रहे हैं आपके पार्टनर बार बार कि तुम ही गलत हो, तुम बदल गए, तुम चेंज हो गए। जैसे शिकायत बहुत इस इंसान के मन में आपको लेके अभी भी। आपके पार्टनर हो सकते हैं थोड़े नकचढ़े किस्म के। इस इंसान को ये चीज़ें हैं इस इंसान के अंदर कि क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, या कमी ढूंढते हैं सिचुएशन के अंदर और अपने आप को कभी भी आईने में नहीं देखते आपके पार्टनर। ऐसा हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनकी फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच। इस इंसान, इस व्यक्ति की भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस मुझे गाइड करें। थैंक यू। इस इंसान की भावनाएं क्या है इस समय में, इस वक्त में। इस इंसान की एनर्जी को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति कह रहा है कि वैसे तो अकेला ही हूँ मैं, लेकिन कभी कभी मन बहुत करता है कि किसी से बात करूं, किसी को अपने मन की बात कहूं, वो सब कहने का जो कह नहीं पा रहा मैं या कह नहीं पा रही मैं। बहुत सारी बातें आपके पार्टनर ने दबा के होल्ड करके रखा हुआ है एंड बहुत अकेला भी फील करे। इस इंसान का बहुत मन होता है कि वो आपसे बताएं, आपको बोलें, एक्सप्रेस करें अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, या अपने लाइफ में जो हाल इस इंसान का हो गया है उस सिचुएशन को ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे कहें, आपको बताएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं बता रहे अपने इमोशंस को, या छुपाते हुए दिखाई दे रहे। आपके पार्टनर हैं थोड़े डोमिनेटिव हैं और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं आपके पार्टनर। ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वो सब बातें कह देंगे जो नहीं कहनी चाहिए, और वो बातें कभी भी नहीं कहेंगे जो कहनी चाहिए थी, जिससे रिश्ता या कनेक्शन अच्छा हो सकता था, जिससे आप दोनों के बीच में संबंध जो है वो ठीक हो सकता था। वो बातें नहीं कहेंगे। जब कहेंगे ना, तभी कहेंगे जब इस इंसान को मैनिपुलेट करना हो, या आप कह सकते हैं अपनी बात मनवानी हो, या ज़रूरत हो, मतलब से मतलब निकालना। वो ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। फ़िलहाल मुझे ये व्यक्ति, इंसान मुझे अकेलेपन में दिखाई दे रहे, और इस इंसान का बहुत मन कर रहा है कि वो आपसे बात करे, आपकी बात सुने। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। इनको ये लगता है कि आप इनको नहीं समझ पाओगे, आप इनकी बात को नहीं समझ पाओगे, आप इनकी सिचुएशन को नहीं समझ पाओगे, और ये इंसानी व्यक्ति आपको समझा भी नहीं पाएंगे। मे भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम में है, या इसी इंसान ने, इसी व्यक्ति ने अपने लापरवाही की वजह से इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को खो दिया है, या आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है उसमें गलती, या किसी किस्म का षड्यंत्र करना, या किसी किस्म की चालाकी या मैनिपुलेशन करना, कुछ पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। आपके पार्टनर ने दिमाग ज़्यादा लगाया है, और अभी आपके पार्टनर इस वजह से परेशान भी। आप देखिए, जो इंसान, जो व्यक्ति ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करता है ना, ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वो ज़्यादा परेशान रहता है। और जिस इंसान को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो इंसान, जो व्यक्ति लेट गो करके चलता है, जिसके अंदर सोचने की इतनी क्षमता ही नहीं है, वो मस्त है। ओके, सो वही सिचुएशन, वही स्थिति मुझे काफ़ी हद तक आपके पार्टनर की भी नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर डव कपल की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। बर्ड्स काफ़ी सारे दिखाई दे रहे, उड़ते हुए बर्ड्स काफ़ी सारे दिखाई दे रहे। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन से फ्री होना चाहता हो। कहीं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का बर्डन लेके चल रहे हैं, और ये मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है
जो बहुत सारी बातें हैं या बहुत सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर ने सोचा था कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए कोई एक्शन या डिसीज़न लेंगे, कोई प्लानिंग में भी फ्यूचर से जुड़ी हुई, और वो समय पे हो सकता है पूरी नहीं हो पाई। आप इस इंसान को झूठा बोलते हो या आप इस इंसान को उस एनर्जी में देखते हो जहाँ पर इस इंसान ने प्रॉमिसेस तो किया। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं किया, कभी आपकी हेल्प ही नहीं करी इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने की होगी। आपको अच्छा फ़ील कराया होगा इस इंसान ने, इस पर्सन ने, लेकिन जब जो डिसीज़न या एक्शन या निर्णय लेना चाहिए था, वहाँ ये इंसान, ये व्यक्ति गायब दिखे आपको। एंड आपके पार्टनर के मन में उस चीज़ का गिल्ट तो है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर बार बार बोल रहे हैं कि आप इस इंसान की चुप्पी को समझ सको, आप इस इंसान के मन को समझ सको, आप इस इंसान की स्थिति को समझ सको, इतनी आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है। इन्हें ये लगता है कि आप इससे बहुत झगड़े करते हो। मे बी कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई होंगी जहाँ पर आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए होंगे। ओके, गलती चाहे जिसकी भी रही हो, आपके पार्टनर की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। इस इंसान का ये कहना है कि आप इस इंसान के मन को नहीं समझते, या आप समझोगे नहीं, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या बात निकाल के भी उसका हल, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे तो अपने दोस्तों से बहुत बात कर रहे हैं, किसी से सिचुएशन शेयर कर रहे हैं, नहीं। मुझे तो ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे, अकेलापन है आपके पार्टनर के लाइफ में, जीवन में। और इस इंसान का ये कहना है कि संसार में कोई भी या तुम भी मेरे मन को, मेरी स्थिति को समझ पाओ, इतनी तुम्हारी क्षमता नहीं है। ओके, इस इंसान का ये कहना है कि वो आपको समझा भी नहीं पाएंगे इस समय में, इस वक्त में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कुछ और बातें हैं जो इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर, इस वक्त पर चल रही हैं, जो आप मुझे यहाँ पर बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आप एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू। आपके पार्टनर हो सकता है बहुत दिखावा करते थे इस चीज़ों के बारे में, या बहुत शोर मचाना, ढिंडोरा पीटना, शो ऑफ करना। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मुझे अब दिखावा पसंद नहीं, मुझे अब शांति पसंद है, मुझे अब चुप्पी पसंद आती है। इस वजह से मैं चुप भी हूँ और इस वजह से मैं अकेला भी हूँ। आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में अकेलापन बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कोई स्पेशल मैसेज जो ये व्यक्ति, इंसान बोलना चाह रहे हो? फेदर्स हो सकता है आपको बहुत दिखाई दे, फेदर्स की इमेजेस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है आपको रियल में फेदर्स दिखे और वो वाइट कलर की या ग्रे कलर की हो सकती है, राइट? मिक्स सा कलर हो सकता है, वाइट ब्लैक दोनों हो उसमें, या फिर सिंपली वाइट कलर का फेदर आपको हो सकता है दिखे इस रीडिंग को देखने के या सुनने के बाद। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में रोमांटिक फीलिंग इस इंसान की मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हुए दिखाई दी। इस इंसान के दिल में, इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार, इमोशंस, क्रेविंग अभी भी मुझे मौजूद नज़र आती है। बट मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर शांति और सुकून ढूंढ रहे हैं, झगड़ा नहीं चाहते आपसे, और ये इंसान, व्यक्ति आपको बदलता हुआ देख रहे हैं। इन्हें ऐसा नोटिस हो रहा है कि आप चेंज हो रहे हो और आपने गलत कर दिया, वो आपको गलत बोल रहे हैं बार बार। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मुझे एक छोटा सा रैट दिखाई दे रहा है। रैट का दिखना, इसका सिंपली स्पिरिचुअल संकेत यही है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। बेसिकली वार्निंग एनर्जी। आप देखिए, रैट जो है बहुत चालाक होता है, चालाकी, पॉलिटिक्स, कुछ हिडन ऐसी चीज़ें आपके पीठ पीछे जिसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है, या ये आपके लिए गाइडेंस हो सकता है कि आप भी थोड़ा सा उस एनर्जी में आइए जहाँ पर आप प्रैक्टिकल होने की आपको ज़रूरत है। अब देखिए, एक रैट जो है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, राइट? कहीं भी किसी भी छोटी जगह में वो आसानी से जा सकता है या निकल सकता है। या बेसिकली रैट का दिखना ये मुझे बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं दिखाता, टू बी ऑनेस्ट। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत चालाक हो, अपनी चालाकी से आपने इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से पीछे छुड़ाया है, मूव ऑन किया है आपने, और अपने लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हो। हो सकता है किसी के साथ नया संबंध भी आपने शुरू किया हो। ऐसी थिंकिंग इस इंसान की, ऐसा मैं नहीं किया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ में आपने किया, लेकिन ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। बेसिकली इस इंसान को आपसे नाराज़गी है या शिकायत इस इंसान के मन में है। ओके, इस वजह से यहाँ पर रैट की इमेज मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे जो चैनल मैसेज सुन रहा है आपके पर्सन का, जैसे कोई बोल रहा है कि सब फालतू है, सब फालतू सा लगता है अब सब कुछ, चाहे रिश्ता हो, रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, करियर हो, फैमिली लाइफ हो। मे बी आपके पार्टनर परेशान है, इरिटेटेड है। ओके, इरिटेशन है आपके पार्टनर के मन में हर सिचुएशन को लेके। जैसे कोई बोल रहा है बार बार अपने आप से, या किसी से हो सकता है आपके पार्टनर ने कहा हो जिसकी वजह से ये शब्द मुझे सुना। कोई बोल रहा है कि सब फालतू सा लगता है या सब फालतू है। मुझे नहीं पता ये क्यों आपके पार्टनर कह रहे हैं, किस सिचुएशन को लेके कह रहे हैं। हो सकता है आपने कभी कुछ मांगा हो या कभी कुछ बोला हो इस इंसान से, इस व्यक्ति से, या आप कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई सवाल आपके मन में हो। ये सवाल कोई सा भी हो सकता है और उसका जवाब आपके पार्टनर ने दिया, सब फालतू सा लगता है अब।
मे बी आप शक कर रहे हो इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर कि तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा कोई अदर सिचुएशन है, या तुम बहुत मतलबी हो, या तुमने अपने फ़ायदे के लिए मुझे मेरे साथ रिश्ता रखा, तुमने मेरे इमोशंस के साथ में खेला मे बी, या तुम्हारे लाइफ में अदर ऑप्शंस हैं जिसके कारण आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हो कि मुझे अब सब फालतू और सब बकवास लगने लगा है, मुझे किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, मुझे अब शांति चाहिए और कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे शब्दों को समझे बिना कहे। और ये एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की आपसे है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं, उन्हें ये लगता है कि आप भी उन्हें अब नहीं समझते पहले की तरह। मे बी आपने जो डिस्टेंस बनाया ना, इस वजह से ये चीज़ें हो सकती है। इनके इनिशियल में एल बहुत स्ट्रांगली मैंने देखा, इनके इनिशियल में एम हो सकता है, राशियाँ बहुत सारी देखी जिसमें कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांग है। इस इंसान के मन में आपको लेके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी सारे स्पिरिचुअल इमेजेस, डव कपल का दिखना। इसके अलावा कोई इंसान, कोई व्यक्ति या किसी की इमेज ऐसी दिखाई दे रही है जो ऊपर चढ़ रहा हो, सीढ़ियों पे चढ़ रहा हो। लिटरली आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, वो ऊर्जा मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। ओके, और ये ग्रोथ होगा भी, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे आगे। ग्रोथ है गाइस, वाकई में ग्रोथ की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आई है। जैसे रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, वो एनर्जीज़। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आज की रीडिंग के अंदर बहुत 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 ज़्यादा हाईलाइटेड मुझे नज़र आता है। इसके अलावा आप जिनके साथ में डील कर रहे हो, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या किसी के लिए ब्लू भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये कुछ कलर्स हैं जो आपसे, इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। जब रीडिंग को आप सुन रहे हो तब आपने वेयर करा हो, या आपके पार्टनर ने अपनी डीपी, अपने प्रोफाइल पिक्चर में हो सकता है यही कलर्स वेयर करा हो, वो हो सकता है। या फर्स्ट टाइम जब आप दोनों मिले यही कलर का आउटफिट आपके पार्टनर ने वेयर करा। कैसे भी ये कलर्स आपसे रिलेट हो सकते हैं, आप देख लीजिए। या कोई स्पिरिचुअल मीनिंग इन कलर्स का हो सकता है, आपको मेडिटेशन में ये कलर्स दिख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पार्टनर की राशि में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। नंबर्स जो बहुत हाईलाइट हुए थे उसमें नंबर 10 मैंने देखा, नंबर 12, 12 नंबर आपके पार्टनर की जन्म तिथि में, डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा किसी के लिए हो सकता है गाइस 15 नंबर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो, 15 को इनका या आपका जन्म हुआ हो, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आती है। मूलांक या भाग्यांक 5, 6 या 7 या 3 बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। ओके, ये चीज़ें हो सकता है आपसे, इनसे रिलेट हो। चलिए जानते हैं इनके चैनल्ड मैसेजेस आपको लेकर क्या है। ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी बिकॉज ऑलरेडी रीडिंग लंबी हो गई है। आप अगर कनेक्ट हो पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए, क्लेम करिए एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में। ओके, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, पहला मैसेज जो आपके पार्टनर का आया है, बेस्ट फ्रेंड बेटा हाफ सोलमेट। ये व्यक्ति, इंसान आपको ये कहते हैं कि रिश्ता या कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था, फिर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बने। अब मुझे तुम में अपना जीवन साथी नज़र आता है, मुझे तुम में अपना सोलमेट नज़र आता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में सोल कनेक्शन फील करे। जस्ट लेट मी लव यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बहुत दूर हो गए, या रिश्ते को, कनेक्शन को इन्होंने बहुत दूर कर दिया है। आपके पार्टनर आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इस इंसान का, इस व्यक्ति का अपना एक तरीका है, मैं आपको बता दूँ। थोड़ी ज़िद्दी या डोमिनेटिंग है आपके पार्टनर। दूसरी यहाँ पर जो एनर्जी है, आई एम सॉरी, आई हर्ट यू, आई डोंट रियलाइज बट आई हैड अंटिल इट वॉज गॉन। अपने बैड हैबिट, अपने गलत अटैचमेंट की वजह से या किसी गलत बिहेवियर की वजह से इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया, दिल बहुत दुखाया है। यस, आपके पार्टनर यहाँ पर कह रहे हैं आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट। ये व्यक्ति, इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैंने आपको कहा था ग्रोथ है आपके रिश्ते में, और यहाँ भी कमिटमेंट की ऊर्जा है। तो अभी तक कमिटेड नहीं हो तो हो सकता है रिश्ते या कनेक्शन में ग्रोथ आए, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े, कमिटमेंट की ऊर्जा यहाँ पर आई है। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर। बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहे हैं लिसन मोर देन स्पीक। चुप रहो, चुप रहो, सुनो, समझो, ऑब्जर्व करो, बोलो मत ज़्यादा। ओके, ज़्यादा एनर्जी मत दो किसी सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को। प्लीज़ गाइड करें एंजल, थैंक यू। आई रियली स्केर्ड टू लूज़ यू। ये इंसानी व्यक्ति आपको खोने से डर रहे हैं। ओके, इनके मन में डर है, आप इनसे दूर जा रहे हो इस तरीके से। थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी सो फकिंग हॉर्नी। ये इंसानी व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, एंड इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही, जहाँ पर ये आपके साथ में लव मेकिंग करना चाहते हैं, आपको रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, वो ऊर्जा है यहाँ पर। आवर कनेक्शन इज डेस्टाइन। आपके पार्टनर का कहना है कि हमारे बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, ये डेस्टाइन, ये डेस्टिनी ने हमें जोड़ा है। आई वॉन्ट यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ में वो फॉर एवर वाली बॉन्डिंग चाहते हैं, जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन ना टूटे, या हमेशा
टिका रहे, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लाइफ में, जीवन में रहें, चाहे जो भी परिस्थिति हो। यू आर स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। आपके पार्टनर के कहना है तुम अभी भी मेरे लिए उतने ही खास हो जितना तुम मेरे लिए पहले स्पेशल थे, जितने तुम पहले मेरे लिए खास थे। आई होप दैट यू आर ओके। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सुखी रहो, खुश रहो। वो एनर्जीज है, बिकॉज आपके पार्टनर आपके लिए केयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन्हें एक मौका दें, आप इन्हें एक और बार माफ़ करें या समझें, इनको ट्रस्ट करें और इनके बातों को नहीं, इनके बिन कहे बातों को समझें। बोलना नहीं चाह रहे आप, देखिए यहाँ पर कहीं भी बोलने की ऊर्जा नहीं आई है। कुछ तो ऐसा है जो मे बी आपके पार्टनर आपको बोल नहीं रहे, लेकिन साइन के थ्रू किसी तरीके का संकेत देना, मे बी अपने तरीके से आप समझिए कि क्या ये इंसान, ये व्यक्ति इस समय पर रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया ना, आपके लिए अभी जो मैसेज मुझे मिला वो यही है कि बोलो मत, ऑब्जर्व करो, ध्यान दो, समझो, देखो, सुनो। ओके, सुनने की क्षमता विकसित करो, ऑब्जर्व करो, बोलो मत ज़्यादा। ये समय नहीं है ज़्यादा बोलने का, बक बक करने का या प्रूव करने का किसी को अपने बारे में, अपने वर्थ के बारे में, या गिड़गिड़ाने का किसी के सामने कि प्लीज़ मुझे समझो, मेरी लाइफ में आओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। बार बार कॉल, टेक्स्ट मैसेज जो आप कर रहे हो प्लीज़ मत करो, ये समय वो चीज़ के लिए नहीं है। ओके, एटलीस्ट ये जो फुल मून की एनर्जी है, जब भी आप फुल मून के आसपास अगर इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए और भी ज़्यादा खास या इंपॉर्टेंट है। दिए की लो बहुत छोटी सी, बहुत धीमी सी। आपके पार्टनर आपके बिना खुश नज़र नहीं आते और लाइफ में या जीवन में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर चुपचाप बैठे हैं, कोल्डनेस सी एनर्जी, या आप कह के चल सकते हैं कि वो बात नहीं कर रहे आपसे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके मन को समझे। मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, एनर्जी लो वाइब्रेशनल इस इंसान की, इस व्यक्ति की है। ओके, सो ओवरऑल ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी, मैंने आपको बता दिया। आपके पार्टनर की ऊर्जा, इस इंसान की एनर्जी नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 3 दिन से 3 घंटे किसी भी प्रकार से खास या स्पेशल हो सकते हैं आपके कनेक्शन को लेके। इनके तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर या आपको कोई साइन या संकेत यूनिवर्स से मिल सकता है अगर आप चुपचाप रहें, मेडिटेशन करें, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया उन चीज़ों को फॉलो करें। तो आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रीडिंग सुन के अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी रीडिंग थी, इससे आपको जानकारी मिली है, गाइडेंस मिली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जब भी कोई भी कैंडल वैक्स रीडिंग इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा मैंने कल ही राशिफल अपलोड किया है जो आपके अगस्त महीने को लेके है। अगस्त का महीना आपके लिए कैसा है, चाहे बात हो लव की, करियर की, हेल्थ की, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की, सब मैंने उसमें कवर किया है। राशि से बनी है आपकी, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी राशि से उसे ज़रूर सुनिए। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपके आने वाले महीने को लेकर कि आपकी ऊर्जा कैसी है। ओके, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।